ट्रैफिक जाम का जिक्र आते ही आंखों में निराशा और इंतजार तैरने लगते हैं। अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इसे टाला जा सकता है। करीब 30 साल पहले शुरू हुआ बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT। 2008 में ये सिस्टम दिल्ली भी पहुंचा। यहाँ गलत मैनेजमेंट की वजह से इसकी खूब आलोचना हुई, लेकिन कोलंबिया जैसे देशों का उदाहरण देखें तो पता चलता है कि ये एक अच्छा समाधान है। एक्सप्रेस बसों के लिए सुबह सुबह पोर्ताल देल नॉर्ते स्टॉप पर लगी भीड़। बस ड्राइवर के लिए ये व्यस्त समय है। 3 सेक्शनों वाली इस लंबी बस को लेकर वो राजधानी बोगोटा जा रहे हैं। बस में करीब 250 यात्री सवार हैं। समय से पहुंचना जरूरी है। बस में विमान की तरह अनाउंसमेंट भी होती है। बस ड्राइवर समझते हैं कि उनका काम भी किसी एयरलाइन पायलट से कम नहीं। हेलो, आप सबका स्वागत। रैपिड ट्रांजिट बस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत काम किया है। आपका दिन अच्छा बीते, भगवान की कृपा रहे। बसों के लिए बनाए गए खास गलियारे की मदद से यात्री बिना जाम के झंझट में फंसे आगे बढ़ते हैं। बोगोटा के आसपास रहने वाले ज्यादातर लोग इस कंपनी की 1400 बसों में सफर करना पसंद करते हैं। हम यूरो 2 और यूरो 3 स्टैंडर्ड का खास डीजल इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से पर्यावरण को फायदा पहुंचा है। ट्रांस मिलेनियो की वजह से सड़कों पर गाड़ियां कम हुई हैं, प्रदूषण घटा है। हर दिन 15 लाख लोग इन बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नेटवर्क 100 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में फैला है। भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे शहरों के लिए बोगोटा आदर्श मॉडल बन चुका है। दुनिया भर के करीब 100 शहर इस मॉडल को अपने यहाँ शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए ढांचा बनाना मेट्रो ट्रेन सिस्टम खड़ा करने के मुकाबले सस्ता है। इसने स्थानीय यातायात सिस्टम का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। पहले ट्रांस मिलेनियो वाले रूटों पर बिना नियंत्रण वाली बस सेवाएं थीं। उन्हीं ड्राइवरों को नए ढंग से नई सड़कों और नई गाड़ियों के साथ पेशेवर सेवाएं देने की बेहतर ट्रेनिंग दी गई। ये भी बोगोटा का ही नजारा है। जिन सड़कों पर आम बसें हैं वहाँ हालत ऐसी है। हजारों प्राइवेट बस ऑपरेटर हर दिन नियम कायदे तोड़ सवारी भरने की होड़ में रहते हैं। बस स्टॉप, टाइम टेबल और प्रदूषण की इन्हें परवाह नहीं। करीब 19,000 बसें आए दिन सड़कों पर रेलमपेल कर रही हैं, हवा में जहरीला धुआं छोड़ रही हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक अब भी समस्या है। परिवहन मंत्रालय के लिए ट्रक भी सिरदर्द बने हुए हैं। हमारे यहाँ 2.25 लाख से 3 लाख तक ट्रक हैं। उनमें से 60% ट्रक 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, यानी ज्यादातर बेड़ा बहुत पुराना है। कोलंबिया में ज्यादातर ऐसे ट्रक हैं जो अमेरिका से हटाए गए हैं। ये डग्गामार ट्रक सड़कों को असुरक्षित तो करते ही हैं, पर्यावरण भी धुएं से ढक रहे हैं।